Dear students, I will discuss about grouping of cells. Grouping of cells, there are three possibilities. First, we can apply all cell in series. If you are applying cells in series, it's like that. One cell, second cell, third cell, all cell are series means they will have similar current. Okay, they can have minus plus same polarity, or they can arrange in opposite polarity also. तो आप उससे प्लस माइनस माइनस प्लस कैसे भी अरेंज करिए, पर सबके थ्रू करंट सेम होनी चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, आपने सेल लिया यहाँ पर, एक सेल आपके पास यहाँ पे आया, एक सेल यहाँ पे आया, एक सेल यहाँ पे आया, इनके प्लस 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 को आपने ज्वाइन कर दिया, माइनस 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 को ज्वाइन कर दिया, और इसको टेक्निकली आपने क्या करा, एक बैटरी बना दी, है ना। एक बैटरी के अंदर कई सारे सेल पैरेलल में लगे होते हैं, और आपने इसको यूज़ किया किसी बाहर सर्किट में आर में डिलीवरी के लिए। तो ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन आया, ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आया। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगा भाई, आपने रो बना ली, एक रो में कई सारे सेल आपने लगा दिए, एक रो और बना ली, उसमें कई सारे सेल लगा दिए, और इन सेल्स को आपने बाहर यूज़ कर लिया किसी सर्किट में रेजिस्टेंस में करंट डिलीवरी के लिए। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन सिंपल सा है, आप अच्छे से देखो। ये आपके पास एक सेल था E1 R1 का, इंटरनल रेजिस्टेंस EMF E2 R2, और मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे ऐसे रखा है कि सबकी पोलैरिटी ऐड हो, है ना। तो भाई मैंने मान लिया सब सेल एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते, हेल्प करते हुए चल लेते। ये पॉइंट आपने ए लिया, और इसको ये आपका एक तरीके से एक बड़ी सी बैटरी थी, उस बड़ी सी बैटरी के बाहर आपने एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट आपने बी ले लिया। ठीक, ये पॉइंट ए बी बेटा आपने लिए, और इस ए बी से आपने क्या कनेक्ट कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट सबके थ्रू सेम है, सबके थ्रू मतलब R1 R2 R3 E1, भाई एक ही ब्रांच है, कहीं कोई डिवीज़न नहीं है। तो सीधी सी बात, अगर आप ए से चल के ए पे वापस आते हो, तो आपका ए से आगे चलोगे तो आपका IR का लॉस, फिर IR3 का लॉस, IR2 का लॉस, और IR1, क्योंकि तुम करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, और आपने सेल ऐसे अरेंज किए कि सारे EMF गेन में आए, तो सब EMF ऐड होते चलेगा। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 वापस कहाँ पे आ गए, ए पे। अगर आप इसकी मैथ्स को सिंपल से एडजस्ट करो कि आई वाले टर्म जितने नेगेटिव वाले, देखो सारे पोटेंशियल ड्रॉप एक साइड ले जाओ, वी ए कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ई डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R। आप ध्यान से देखो, E1 प्लस E2 प्लस E3 क्या हो गया, सिग्मा ई, सिंपली ऐड हो गया क्योंकि सब लाइन में खड़े हुए हैं। R1 R2 R3 ये श्योरली आपके सीरीज में थे, तो ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी आ गया। तुम बैटरी को बाहर से देखोगे तो बैटरी कितना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और बैटरी EMF कितना ऑफर कर रही है, क्योंकि सबकी पोलैरिटी ऐड हो रही है, तो सिग्मा ई, ये सिमिलर हो गया I इक्वल टू ई डिवाइड बाय R प्लस R से। अगर सारे सेल आइडेंटिकल होंगे, मान लेते कितने सेल, 3 सेल 4 सेल 5 सेल, भाई एन कुछ भी नंबर हो सकता है ना, एन सेल्स थे आपके पास, तो अगर सारे सेल आइडेंटिकल हैं तो I इक्वल टू एन ई डिवाइड बाय R प्लस R आ जाएगा। आपने कहा कि सर मैं एन सेल लगाऊँ, 3 4 सेल जो भी होते हैं लगाया आपने, उसमें से एक सेल रिमूव कर दूँ। अगर एक सेल रिमूव करोगे तो एक EMF कम हो जाएगा, एक R कम हो जाएगा, तो आपके वैल्यू हो गया n माइनस वन इंटू ई डिवाइड बाय n माइनस वन इंटू आर प्लस आर। ऑब्वियस है ना। अच्छा, एक सेल को रिवर्स करते हैं। देखो अगर आपके पास कई सारे सेल थे और आपने एक रिमूव कर दिया, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 सेल थे और एक हटा दीजिए, तो 3 सेल बचेंगे। पर अगर बच्चे ऐसा हो कि मेरे पास सच 1 2 3 4 5 सेल हो, और उसमें से एक सेल को बच्चे में क्या कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, लास्ट वाले सेल को रिवर्स कर दिया। तो लास्ट वाले सेल को रिवर्स कर दोगे, देखो यहाँ पे EMF कितना आएगा, 5E, सब ऐड होंगे ना, देखिए E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे वाले में E प्लस ई प्लस ई प्लस ई 4E माइनस ई 3 हो गया ना। तो एक सेल को अगर आप रिवर्स करोगे तो वो अपने को तो अपना तो था ही, अपने साथ एक को और कैंसिल कर गया। नो डाउट इस केस में EMF के सेंस में बात आएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड ही होंगे ना। तो अगर वन सेल आपने रिवर्स कर दिया तो ऊपर जो वैल्यू होगी EMF में 2 से कम हो जाएगी, जो सेल रिवर्स होगा अपने साथ दूसरे को भी ले जाएगा, तो इफेक्टिवली 2 सेल EMF में कम हो गए, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस उतनी रहेगा। अगर मान लीजिए x सेल आप रिमूव करते हैं तो n माइनस 2x इंटू ई, आर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। ये आपने देखा होगा पुराने ज़माने में टॉर्चेस यूज़ करते थे, भाई टॉर्च है मेरे पास, इस तरीके से यहाँ से लाइट आ रही है, तो आपने यहाँ पे सेल लिए,
अब मुझे पता लगा से इसका जो बल्ब है वो 6 वोल्ट का है और मेरी मार्केट में सेल अवेलेबल है 1.5 वोल्ट के हैं। तो मैंने क्या किया, 4 सेल सीरीज़ में लगा दिए। ईएमएफ मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे 6 वोल्ट का, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू EMF डिवाइड बाई टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस आर। ये आर आपका बल्ब का होगा। आपने देखा होगा इस तरीके की जो टॉर्च आती थी, यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहता था जो उसको प्रेस करके रखे और सर्किट को भी ये कंप्लीट करता था। उससे करंट इस तरीके से जा रही होगी, आपकी बल्ब से करंट आएगी और ये ऐसे जाएगी। यहाँ पे अगर याद हो एक स्विच होता था जो आपका कनेक्शन अवेलेबल कराता था। इस स्विच को आप ऑफ कर दीजिए, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल से बच्चे आपने क्या किया, कई सारे सेल लिए दिख रहे हैं, E1 R1, E2 R2, E3 R3। इन सेल्स को सबको एक पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया। ऐसे यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये आपके पास A आ गया, ये B आ गया। अगर ये A और B है, A और B आपके पास हैं, तो इनको आपने एक एक्सटर्नल सर्किट में, वो चाहे बल्ब हो या फिर आपके पास कोई डिवाइस हो, उसको रन करने के लिए यूज़ किया। तो टेक्निकली अगर पूछो तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो बना, ये ए बी के जो अंदर है, ये ए बी के जो अंदर जो चीज़ है, ये क्या हो गई, एक तरीके से बैटरी हो गई। बैटरी के बाद तो आपने कैपिटल आर कनेक्ट कर दिया ना, तो ये आपका सर्किट में डिलीवरी देता है। एक चीज़ बढ़िया है कि जितने भी आपके पास सेल हैं और जो बल्ब या डिवाइस बाहर यूज़ किया आपने, सबके लिए पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। कितना होगा, VA माइनस VB। सेल के क्रॉस देखोगे तो E1 माइनस I1 R1, दूसरे के लिए E2 माइनस I2 R2, तीसरे के लिए E3 माइनस I3 R3। ये सब मिलकर करंट किस में दे रहे हैं, कैपिटल R में। तो ये सारे पोटेंशियल ड्रॉप सेम हैं और बाहर किसके इक्वल है, IR के इक्वल। आपने एक सिंपल से काम किया, E1 माइनस I1 R1 इक्वल टू IR लिखो और स्मॉल R1 से डिवाइड कर दो, तो रिलेशन हो जाएगा E1 माइनस E1 बाई R1 माइनस I1 इक्वल टू IR बाई R1, E2 बाई R2 माइनस I2 इक्वल टू IR बाई R2, E3 बाई R3 माइनस I3 इक्वल टू IR बाई R3। अगर आप सबको ऐड करोगे तो सबको पता है जंक्शन लॉस से, अगर ये I1 करंट देता है, ये I2 और ये I3 देता है, तो ये सारी करंट्स मर्ज होके आई जाएगी। तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल हो गया, I के इक्वल। तो ये IR आ गया सिग्मा 1 बाई R। इसको अगर ठीक से देखोगे तो I इस साइड ले जाओ तो वैल्यू हो जाएगी सिग्मा E बाई R इंटू R इंटू सिग्मा 1 बाई R प्लस 1 करके आ गया। हमने कहा थोड़ा सा इसे अगर एडजस्ट करें तो सिग्मा 1 बाई R से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ऊपर आ जाएगा सिग्मा 1 बाई R, नीचे आ जाएगा ये वाला टर्म R बचेगा आपके पास, तो सिग्मा 1 बाई R, 1 डिवाइड बाई सिग्मा 1 बाई R। ये वैल्यू को मैं अगर अपने पॉपुलर फॉर्म में इक्विवेलेंट EMF लिख दूँ, है ना, और ये वैल्यू तो सबको पता ही R इक्विवेलेंट है, क्योंकि 1 बाई R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, सिग्मा 1 बाई R। तो 1 डिवाइड बाई सिग्मा 1 बाई R किसका इक्वल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो सर्किट का R इक्विवेलेंट आपको अगर पता हो, इक्विवेलेंट में पता, तो आप कितनी करंट बाहर खींचेंगे वो पता लग जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हमने अपने पॉपुलर फॉर्म E डिवाइड बाई R प्लस R में ही रख दिया। सेल वो जो पूरा मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कितना EMF ऑफर करेगा, दैट इज सिग्मा E बाई R डिवाइड बाई सिग्मा 1 बाई R। ये कितना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर। मान लीजिए आपने बच्चे इस तरीके से लिए, देखिए है तो कॉम्बिनेशन ये पैरेलल ही, पर ये आपने एक ब्रांच में, मतलब जो रो ली थी, रो में भी 2 सेल लगा दिया आपने। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको आगे से कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले 2 लोग जो सीरीज़ में आपने पिक किए हैं, इनके लिए आप क्या करिए, 4 और 2 सेम पोलैरिटी क्या, आप चुपचाप स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं क्या, क्योंकि ऊपर वाले दोनों लोग हैं, सेल हैं, वो सीरीज़ में ही है, तो 6 आ गया और ये 3 आ गया, है ना। फिर आगे बच्चे देखना, यहाँ पे एक 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट इधर करंट देना चाहेगा, 4 वोल्ट रिवर्स देना चाह रहा है। इसका मतलब दोनों पोलैरिटी में बात नहीं बन रही, अपोजिट पोलैरिटी के हुए ना, तो आपका यहाँ पे 10 माइनस 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस 6 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे आप देखिए, ये 2 वोल्ट और 1 वोल्ट, 2 वोल्ट भी इधर करंट देना चाहेगा और 1 वोल्ट भी सेम डायरेक्शन में करंट देना चाहेगा। तो 2 और 1 मिला के अगर मैं कोई पूछे तो मेरे पास सेल कितने का बन गया, 3 वोल्ट का, और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड ही होंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर। अब अगर ये मिल के आगे जाके बेटा 8 ओम में कुछ करंट देते हैं, तो आपसे पूछा गया भाई करंट की वैल्यू बताइए। तो एक काम तो आप पहले ही करें कि इक्विवेलेंट EMF इस स्ट्रक्चर का क्या होगा,
इक्विवेलेंट ईएमएफ का मीनिंग क्लियर है? ये पूरी एक बैटरी कितने ईएमएफ की तरह ट्रीट की जाएगी, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा सिग्मा ई बाय आर डिवाइड बाय सिग्मा 1 बाय आर। क्लियर? जब वैल्यू चेक करो क्या बनी आपके, सिग्मा ई बाय आर 6 डिवाइड बाय 3 पहली ब्रांच, 6 डिवाइड बाय 6 नेक्स्ट ब्रांच, नेक्स्ट 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1 बाय आर सिग्मा 1 बाय आर, तो वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3। क्लियर? ऊपर वाली वैल्यू बताइए बेटा क्या बनी, 6 बाय 3 कितना हो गया 2, 6 बाय 6 कितना हो गया 1, 3 बाय 3 कितना हो गया 1, नीचे वाली वैल्यू को 2 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 बाय 6 लिख सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 डिवाइड बाय, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइड बाय 6। ओके, तो कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आपके पास है 24 डिवाइड बाय 5, तो ये 4.8 वोल्ट का एक सेल बन गया। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर पूछा जाए तो सर ये जो मेरे पास बड़ी बैटरी कितने की बनी, सर 4.8 वोल्ट की बैटरी बनी। कई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेनिफिट क्या हुआ। पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा देखो सीधी सी बात है, जब आपको एक स्ट्रॉन्ग डिवाइस चाहिए जिसमें ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड है, तो ये बैटरी तो एक लिमिट से ज़्यादा करंट नहीं दे पाएगी, तो ये करंट्स मिल के आगे इसमें हाई करंट ट्रांसफ़र करते हैं और पावर ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है ना? और जब आपको सीरीज़ में लगाना होता था तो उससे आप ईएमएफ बढ़ाते थे। ईएमएफ बढ़ाना हो तो क्या लगाइए, सीरीज़ लगाइए। करंट लेनी हो, ज़्यादा पावर देनी हो, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, कोई पूछे सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय आर 3, है ना? ये वैल्यू ठीक से लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 बाय 6, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 डिवाइड बाय 6। या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए तो 6 बाय 5 और 1.2। तो आई की वैल्यू क्लियर है, 4.8, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.2 प्लस 8, आंसर इज सिंपली 4.8 डिवाइड बाय 9.2। ये आपकी करंट बेटा पास करेगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी आपने डिवाइस लिया होगा। मिक्स ग्रुपिंग बेटा मैं मानूँ तो मेरे पास बहुत सारे सेल पड़े हैं, मान लेते हैं मेरे पास 72 सेल्स पड़े हुए हैं। अब 72 सेल्स मेरे पास पड़े हुए हैं तो मुझे पक्का पता है उन 72 सेल्स को मुझे अगर यूज़ करना है तो मैं उनको कई तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लिया पी सेल लिया आपने, 72 बोल दिया। अब 72 सेल्स को बेटा मैं कई तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। सर 4 सेल लगा दूँ हर रो में और ऐसे 18 रो बना दूँ, यस सर। या फिर आप सब 12 सेल बना दीजिए और 6 रोज़ बना दीजिए, है ना? या फिर आपने कहा कि सर मैं 18 सेल लगा दूँ एक रो में और सर ऐसी 4 रो बना दूँ। तो देखो अगर आपके पास पी सेल्स है तो आप उन्हें कई तरीके से रिलीज़ कर सकते थे। तो मैंने कहा मेरे पास जो पी सेल्स पड़े हैं उनको मैं डिवाइड कर देता हूँ, एन रोज़ तैयार करता हूँ, सॉरी एन सेल्स ले लेता हूँ, हर ब्रांच में एन सेल्स लगा दिया और ऐसी एम रोज़ बना दी। अगर एन सेल्स और एम रोज़ बनाते हो तो जो पी सेल्स थे उनके लिए बेटा एन इंटू एम क्या हो गया बेटा, जस्ट लाइक वेरिएबल हो गया। तो आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है ना? एन भी क्या है यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, वेरिएबल है। एम क्योंकि एन वेरिएबल है तो उसके अकॉर्डिंग एम भी चेंज हो जाएगा। मैंने आपको भी लिख के दिखाया 72 सेल्स के अगर आप फैक्टर्स करोगे तो 4 सेल 18 रो, 12 सेल 6 रो, 6 सेल 12 रो, 18 सेल 4 रो, तो कुछ भी हो सकता था। ओके, तो इसको यहाँ से हटा दें, बस जैसे आपको समझाने के लिए लिखा। अब बच्चे जब आपने सेल्स बनाए तो आपने हर ब्रांच में कितने सेल लगा दें, यहाँ पर एन सेल लगा देंगे। ठीक है, नो डाउट इनका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। ये एन सेल लगा दिया। एक रो ऐसी आइडेंटिकल और तैयार करी जिसमें एन सेल्स लगे हुए थे। ठीक, एक रो और तैयार करी जिसमें ऐसे ही आपके पास एन सेल्स लगे हुए थे। क्लियर? और ये डिलीवर कर रहे हैं एक एक्सटर्नल डिवाइस में जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो भाई अगर आई पूछा जाए तो कितना होगा, तो आई देखिएगा अच्छे से, ये जितने सेल्स थे ये वाले,
1 2 3 4 5 6 से इतने एन सेल्स थे, ये सब ऐड हो रहे हैं। तो ये आपका कितना देगा एन ई, ये कितना देगा एन ई, ये कितना देगा एन ई, है ना। और ये सब मिल के बाहर भी एन ही दे रहे हो क्योंकि पैरेलल में आ गए ना। तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो आपका सिंपली यहाँ पे कितना जाएगा एन ई। एक्सटर्नल तो क्लियर ही है, हर ब्रांच का इसका आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर जोड़ते जाओगे तो पक्की बात है आपको एक ब्रांच से कितना मिलेगा एन आर। और ऐसी कितनी ब्रांचेस हैं बेटा आपके पास, एम। ऐसे आपके पास कितनी ब्रांचेस हैं, एम। तो आपकी ये वैल्यू हो गई एन आर बाय एम। तो आई की वैल्यू बेटा सिंपल से हो गई एन ई डिवाइड बाय आर प्लस एन आर बाय एम। क्लियर। अब बच्चे वो आपसे एक पूछते हैं कि भाई मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है, कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिससे मुझे सर्किट में बाहर की तरफ मैक्सिमम पावर मिले। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको बड़ा सिंपल सा क्लियर है। मेरे पास डिवाइस है तो मैक्सिमम पावर के लिए शर्त क्या होती थी, मैक्सिमम पावर के लिए सर जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि एन आर बाय एम आ रहा है और जो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सेम होने चाहिए। तो एन बाय एम की वैल्यू बच्चे कितनी होनी चाहिए, आर बाय स्मॉल आर। ये आपकी कंडीशन कब की है, जब आपको मैक्सिमम पावर चाहिए होगी। तो एक बात पक्की होगी, एन इंटू एम जो होगा टोटल सेल्स होगा, उनका रेशियो पता है। तो दो नंबर्स का अगर आपको रेशियो पता है, मल्टीप्लिकेशन पता है, तो श्योरली उस केस में आप कौन सा कॉम्बिनेशन मैक्सिमम करंट देगा आप बना सकते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए बच्चे आपके पास आपने सेल्स लिए बेटा, यहाँ पर आपने 72 सेल्स ले लिया। 72 सेल्स में हर सेल का ईएमएफ कितना था सर, 3 वोल्ट था। हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे दिया गया, 2 ओम। और जो एक्सटर्नल जो डिवाइस है, जिस बल्ब को बच्चे मुझे इन सारे सेल से मिला के जलाना है, वो डिवाइस पे वो सेल आपको दे दिया गया कैपिटल आर इक्वल टू 4 ओम का। ओके, अब मेरे पास कई सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एन सेल्स लेता हूँ, एम रोज लेता हूँ, और मेरे पास टोटल 72 सेल एन सेल और एम रोज में रिलेट कर दूंगा। मैक्सिमम पावर के लिए एन आर बाय एम किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर के इक्वल। तो एन बाय एम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पर, तो एन बाय एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बाय स्मॉल आर बाय स्मॉल आर 4/2 आ गया। तो एन इक्वल टू 2m आ गया। ठीक है ना। तो मुझे जो सेल्स लेने हैं और जो रोज़ लेनी है उनमें दो रिलेशन मिल चुके हैं। तो एन इक्वल टू 2m आपके पास पहला रिलेशन था, मैथमेटिक्स है। दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट एन इक्वल टू 2m की। तो एन की वैल्यू 2m रखोगे तो वैल्यू 2m स्क्वायर इक्वल टू 72 और m स्क्वायर इक्वल टू 36 और m इक्वल टू 6। सर इसका मीनिंग क्या हुआ, सर आप अगर बढ़िया पावर चाहते हैं तो n इक्वल टू 12। सर आप एक ब्रांच में टोटल 12 सेल लगाएंगे। और सर ऐसी एक ब्रांच नहीं, क्योंकि 12 सेल लगाने टोटल 72 सेल यूज़ करने थे, तो सर यहाँ पे टोटल 6 रोज़ आप लेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो सर सबसे ज़्यादा जो ब्राइटनेस मिल रही होगी बल्ब की इस सिचुएशन में मिल रही होगी, आर इक्वल टू 4 ओम की। नो डाउट अगर आप रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे, बल्ब चेंज करेंगे, इसका रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, तो आपको ये कॉम्बिनेशन भी चेंज करना पड़ेगा। या हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे जो आंसर आएंगे वो इंटीजर आने चाहिए, अदरवाइज़ फिर उस आंसर को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये आपका डिस्कशन आता है। अगर पूछे मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, वही पुराना आंसर ई स्क्वायर बाय 4r। ई स्क्वायर बाय 4r का मतलब समझे, पूरा ये ब्रांच मिलके कितना ईएमएफ देगी, 12e। अगली वाली भी 12e, सब मिलके 12e देंगे और वो पैरेलल में है। तो यहाँ पे ईएमएफ जो आ गया वो 12e का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4r, है ना, r। अब आप देखो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का पूरा। तो आप क्या बोलोगे, सर मेरे पास सेल कितना 2 ओम के रेजिस्टेंस लगाए 12, तो एक ब्रांच का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 24। सर ऐसी कितनी रो हैं, सर 6 रो हैं। तो सर 6 रो के हिसाब से आपके अगर पूछा जाए सर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 6 4। और ऑब्वियसली इंटरनल एक्सटर्नल सेम होने चाहिए थे। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 12 इंटू 12 ई स्क्वायर। ईएमएफ कितना दिया था आपने हर सेल का, सर 3 दिया था। 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 4।
तो वैल्यू बेटा सॉल्व करोगे 3 आ गया, ये सॉल्व करोगे 3 आ गया, तो पावर जो आएगी आपके यहाँ पर 81 वाट आएगी। ये मैक्सिमम पावर होगी जो इन 72 सेल्स के कॉम्बिनेशन से आप निकाल पाएंगे। ओके, ये हमारा डिस्कशन जो था सारा मिक्स सीरीज पैरेलल, ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का टॉपिक था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। 3 चीज़ें पॉसिबल थी, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स। ओके।